जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उससे पहले भी कई ऐसी बिल्डिंग थी जैसा कि मेरे पीछे दिखाई दे रही है। ये एक तारीखी बिल्डिंग है जिसका पहले नाम पाकिस्तान बनने से पहले फेरियर हॉल था और पाकिस्तान बनने के बाद इसको कायदे आजम लाइब्रेरी का नाम दिया गया। लेकिन टिकटॉक आने के बाद और अब ये टिकटॉकर पार्क कहलाता है क्योंकि इतवार को यहाँ पर टिकटॉकर का रश दिखाई देता है। लेकिन आज हफ्ते का दिन है और मैं हूँ शौकत उतरखेल। तो आज की वीडियो हम दिखाएंगे इस फेरियर हॉल के हवाले से यहाँ का अतराफ का इलाका कैसा है, क्या क्या चीज़ें दस्तियाब हैं और माहौल कैसा है, ये सारी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फेरियर हॉल आने के लिए दो रास्ते आपको मिलते हैं और दोनों शारा फैसल की तरफ से मिलते हैं। तो एक ये पीछे वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग आए और पब्लिक आ रही है और ये इस तरफ से आने के बाद ये व्यू दिखाई देता है इस बिल्डिंग का। और दूसरी तरफ का रास्ता वो पीछे की तरफ है जहाँ से वो बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बिल्डिंग का दूसरी तरफ का रुख कैसा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके करीब ही जो है ना ये घोड़े गाड़ी, रक्षा, टैक्सी, बच्चों के झूले, ये सारा जो है ना आपको उल्टे हाथ की तरफ, मतलब जैसे ही आप फेरियर हॉल में आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको ये दिखाई दे जाते हैं ये सारी चीज़ें, ताकि बच्चे यहाँ पर तफरी कर सकें और बड़े सुकून से बैठ सकें। तो बच्चों की तफरी के लिए जैसे कि मैंने कहा, ये कुछ बच्चे यहाँ पर इस तरीके का स्लाइड्स ले रहे हैं, झूले खा रहे हैं। और अगर मैं आपको और जूम करके पीछे दिखाऊं तो वो कुछ बच्चे ये पीछे ये वाले भी झूले खा रहे हैं। तो ये फैमिली पार्क भी है। शाम का टाइम यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, बड़ा रश रहता है। पहले मैंने जूम इन करके दिखाया था कि बच्चे यहाँ झूला झूल रहे हैं, तो मैंने सोचा करीब से भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ बच्चे दीगर एक्टिविटीज़ में भी मसरूफ़ हैं। और फिर यहाँ तो बच्चों का रश लगा हुआ है और इन्जॉय भी खूब कर रहे हैं। एक ये एक्टिविटी वाली जगह है और वो दो छोटी बच्चियाँ वहाँ एक्टिविटी कर रही हैं। सबसे पहले हम लोग आए काफ़ी दूर से ना, एहसान खान मेरे साथ है, लेकिन आज चूँकि वो तैयार होके नहीं आए, कह रहा यार मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, तो हमें चाय की तलाश है ताकि जो सफ़र की थकन है ना वो दूर हो जाए। तो चाय की तलाश में हम लेफ़्ट साइड पे पहले खाना पीना करेंगे। खाना पीना क्या मतलब से चाय लेनी है और उसके साथ अगर कुछ हल्का फुल्का सा मिल गया तो वो। तो ये स्टॉल वगैरह लगे हुए चाय के भी, चिप्स के भी, शरबत के भी, कुल्फ़ी वगैरह भी सारी। तो यहाँ से तलाश करते हैं कि अच्छी चाय मिल जाए। आ जाओ एहसान। एहसान पर्दा कर रहा है आज, पर्दे में। अच्छा, जैसी चाय हमें चाहिए थी ना वो तो मिली नहीं अंदर से, तो हमने ये सोचा कि बाहर एक साथ ही खाना खा लेंगे और पानी पीना था, पानी की जगह हमने ले ली कोल्ड ड्रिंक। तो खैर पूरा पार्क का राउंड लगाते हैं और फिर अच्छा, ये वाला रुख भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा। हम बैक साइड से आ गए तो इस वजह से ये फेरियर हॉल का रुख हमने, जब तक कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करनी है तो सोचा यहीं बैठ जाए, क्योंकि बैठ के पानी पीना चाहिए, कोई भी खाना पीना बैठ के सुकून से करना चाहिए। तो इसलिए हम बैठ गए थोड़ी देर, लेकिन आपको व्यू दिखा रहे हैं ताकि आपको मज़ा आए इस जगह को एक नए एंगल से देखने का। तो अच्छा, दूसरा रास्ता भी मैं जो बता रहा था ना वो ये वाला है। तो ये दूसरी सड़क से आके मिलता है और लोग यहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि अब ये एक बाइक आएगी, ये तो एक ये रास्ता इस तरफ से, मतलब आप अगर एक तरफ से एंट्री देते हैं तो दूसरे रास्ते से आप बाजार बहुत आसानी से बाहर जा सकते हैं। पार्किंग का इशू नहीं है, पार्किंग फ्री है और गाड़ी आप लॉक कर दें, सुकून से बैठें। असर का अच्छा टाइम है क्योंकि गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, सुकून होता है। और उसके बाद फिर मगरिब तक और रात को ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहता ये। बच्चों की तफरी के लिए मिनी बाइक्स, एक बच्चा तफरी कर रहा है और चला के एंजॉय कर रहा है इस बाइक को। उसने एक राइड ली है, तो अच्छा है, बच्चों को बाइक की ट्रेनिंग यहाँ से मिल सकती है। अब इस तरफ से हमने जा रहे हैं, देखते हैं कि पीछे की तरफ से क्या है। अच्छा, यहाँ चाय बन रही है, पहले हमें दिखाई नहीं थी लेकिन अब चाय दिखाई दी है और उसके साथ चिप्स वगैरह भी है। चाय का स्टॉल है लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ है। अच्छा, इस तरफ से ये खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। इसका एक और व्यू है, तो चारों तरफ से दिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। चले अंदर की तरफ चलते हैं, पार्क की तरफ से चलते हैं, इधर से चलते हैं। अच्छा, ये डी डी टाइप की जगह बनी हुई है, दरख्त वाली छाँव, दोपहर में यहाँ रेस्ट किया जा सकता है थोड़ा। आ जाओ। तो यहाँ से ये एंगल बन रहा है एक
खजूर का दरख्त है, बहुत प्यारा लग रहा है इसका। यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज़ ही दिखाई दे रही हैं। बहुत कम लोग हैं जो अलग से हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे फैमिलीज़ हैं यहाँ पर ना। तो मेरा ख्याल है एहसान भाई, अगर हम यूँ चलें जैसे सीढ़ियों पे, वहाँ कुछ लोग टिकटॉक शिकटॉक बना रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था टिकटॉकर पार्क है, तो सीढ़ियों के थोड़ा करीब से भी दिखाते हैं। दूर वाले एंगल तो हमने बहुत दिखा दिए, इसके अंदर से भी चलते हैं हम। आज चूँकि हफ्ते का दिन है और मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि हफ्ता और इतवार को लाइब्रेरी बंद होती है, ठीक है, और आम दिनों में खुलती है, तो वो उसका टाइम होता है सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी ये लोग बैठ जाते हैं 5 बजे तक, लेकिन मुझे जो मालूमात के लिए यहाँ से एक शख्स से मैंने पूछा था, तो उसने मुझे यही बताया कि जो हफ्ता और इतवार को लाइब्रेरी बंद होती है, लेकिन पार्क वगैरह खुला रहता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये मुर्गा सा बना हुआ है बिल्कुल ऊपर ना, टॉप के ऊपर, इसको जिसको मैंने जूम इन किया हुआ है, तो ये मुझे बताया कि ये किस काम के लिए होता है, ये किस मकसद के लिए लगाया हुआ है, और ये क्यों इतना कदीम ज़माने से लगा हुआ है और अब तक हटाया नहीं गया। तो इस मुर्गे की बात कर रहा हूँ, तो कमेंट में मुझे बताएं। करीब से इस इमारत को मैंने जूम किया तो बड़े अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। तो बहरहाल अंदर जा रहा था, मैं अंदर जा रहा हूँ, आस्ते आस्ते अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए नज़र आएंगे। तो संगे मरमर का फर्श है, और एक ये कदीम ज़माने के पीले पत्थर, जिसको जंग शाही पत्थर भी कहा जाता है ना, तो उसके बने हुए हैं ये पत्थर हैं, लेकिन बहुत कदीम है, खूबसूरत एंटीक टाइप का है। तो संगे मरमर बिछा हुआ है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ टिकटॉक बनती है, तो ये दो लड़के अभी टिकटॉक बना रहे हैं। ये व्यू आएगा, ये देखें, ये स्लो बन रहा है, और ये व्यू है, ये इसका 3D व्यू आप देखें, मतलब दोनों तरफ से इसका व्यू नज़र आ रहा है। और ये मीनारा बहुत खूबसूरत, और आसमान, क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं, कराची में बहुत दिनों के बाद ऐसा मंजर मिलता है, तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज ऐसा खूबसूरत भीगा भीगा सा मौसम मिला। हालांकि टाइम हो रहा है 5:30 का, लेकिन लग रहा होगा कि मगरिब होने वाली है, करीब करीब है, लेकिन 5:30 का टाइम है और ये बहुत खूबसूरत। तो ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है आपको। तो इसकी बैक साइड, मतलब इस तरफ से फ्रंट है, और उधर से जिधर से हम लोग आए थे उधर से बैक है। ये इंतहाई कदीम लकड़ी के दरवाजे हैं जो अब तक कायम हैं, और जिस तरह बाहर बिल्डिंग का डिज़ाइन था ना, लकड़ी के अंदर भी वैसा ही डिज़ाइन बनाया गया। ये देखिए फूल वाला ना, शीशे हो सकता है कि चेंज किए हुए हों, लेकिन दरवाजे इंतहाई कदीम है। तो ये है, और इस तरह का व्यू है। और छत पे भी देखिए, छत भी जो है ना इसकी, मतलब लकड़ी को डिज़ाइन करके, लकड़ी मजबूत वाली लगा के, इसकी शाती लगा के छत बनाई गई है। फिर हाल का ये वाला लुक बहुत सारे ड्रामों में लिया जाता है, बहुत सारी फिल्मों में लिया जाता है, और शादी ब्याह के जो स्टिल फोटोग्राफ्स होते हैं वो यहाँ का आके किए जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत लुक नज़र आता है इस बिल्डिंग का। तो जब ड्रामे की शूट होती है तो ज़ाहिर है सरकार की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़तनामा होता है, तो उस दिन इस एरिया के, मतलब पार्क वाली जगह तो लोग आ सकते हैं, लेकिन करीब करीब ये ना, मतलब इस बिल्डिंग के आसपास आम आमदोरफ्त रोक दी जाती है, क्योंकि फिर वो ड्रामा शूट या फिल्म शूट जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो बहरहाल इसका ये वाला लुक आपको कदीम जो तस्वीरें हैं गूगल पे आप करें तो उस पर भी दिखाई दिया जाएगा। शाम का टाइम है, इसलिए करीब करीब के लोग जो है ना वो वॉकिंग के लिए आते हैं, और हम भी इसी वॉकिंग ट्रैक से चलते हुए बिल्डिंग का दूसरा रुख आपको दिखाएंगे। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, देखें दरख्त लगे हुए हैं जिस तरीके से, और दाएं बाएं जो छोटे खूबसूरत दरख्त, फिर एक बड़ा दरख्त जो है, जिसकी अगर दोपहर में आए तो छाँव बड़ी अच्छी लगती होगी, लेकिन इस वक्त भी व्यू आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा होगा। तो बहरहाल इस दरख्त के नीचे से निकलते हैं ताकि आपको एक खूबसूरत फील महसूस हो। मज़ा आया होगा ना देख के आपको। तो आएँ, चक्कर लगाएं अगर नहीं आए, और जो लोग आ चुके हैं वो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है ये पार्क। हम फिर आपको बिल्डिंग का रुख दिखाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा मरकज़ यही बिल्डिंग है। तो इसके चारों एंगल आपको मैंने दिखा दिए, वो वाला पीछे मतलब जो फ्रंट था, अब ये बैक है, लेकिन अगर इस गेट से आएंगे तो ये फ्रंट हो जाएगा और वो बैक हो जाएगा आपके लिए। अभी आप इस पार्क को एंजॉय करें, देखें
कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत हरियाली है और कितना वसी पार्क है ये। फरियर हाल कराची का एक तारीखी और सकाफती विरसा है जो 1865 में तामीर किया गया। इसका नाम बरतानवी दौर के कमिश्नर सर बार्टले फरियर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने तालीम और अदब को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। इस इमारत का तर्ज तामीर विक्टोरियन गोथक अंदाज पर मबनी है, जिसमें मकामी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इब्तदाई तौर पर ये इमारत टाउन हाल के तौर पर इस्तेमाल होती रही, जबकि अब ये आर्ट गैलरी और अदबी तकारीब का मरकज़ बन चुकी है। फरियर हाल न सिर्फ फ़न तामीर का शानदार नमूना है, बल्कि कराची की तारीख़ और तहज़ीब की झलक भी पेश करता है। अपनी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत की वजह से फरियर हाल कई मशहूर ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंतखब हुआ, जिनमें मेरे पास तुम हो, हम सफ़र, हो मन जहाँ और 7 दिन मोहब्बत इन शामिल हैं। फैशन फ़ोटोशूट्स और म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए भी ये एक पसंदीदा मकाम की हैसियत रखता है। यहाँ लाइब्रेरी के साथ साथ सादकेन आर्ट गैलरी भी है। ये फ्रंट गेट की तरफ से ही अगर आप जैसे ही अंदर आएंगे ना यहाँ पर, तो ये आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा गैलरी सादकेन। और ये वाली सीढ़ियाँ आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, जो अभी फ़िलहाल बंद है। तो ये 9 से 5 पीर से जुम्मे तक होता है, हफ्ता इतवार बंद होता है। ये वाला गेट अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर जा रहा हूँ। इस गेट से मैं आया था ऊपर। सादकेन गैलरी के जाने के लिए सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये जो बनी हुई ना खूबसूरत सी जो छोटी सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं, तो ये सादकेन गैलरी है और ये इसका फ्रंट गेट है। तो लाइब्रेरी वाला गेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइब्रेरी के लिए आना हो तो आपको किस तरफ से आना पड़ेगा। यहाँ से आप जाएंगे तो सादकेन गैलरी आ जाएगी, फिर आप इस तरफ चलना शुरू करेंगे तो इस रास्ते से आप चलते भी आएंगे। लेकिन आना आपने हफ्ता और इतवार के अलावा है। अगर आपने गैलरी देखनी है या लाइब्रेरी के अंदर जाके उसका व्यू करना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको हफ्ता और इतवार के अलावा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर आ गए और ये है लाइब्रेरी वाला गेट, जो मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला गेट है जिसपे लॉक लगा हुआ है और लॉक लगा हुआ है, लेकिन हम मैं आपको शीशे से यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ लाइब्रेरी का। मैंने कोशिश तो की है ज़ूम करूँ और किसी तरीके से अंदर का व्यू आपको दिखा सकूँ, लेकिन अब बस इतना ही नज़र आ रहा है यहाँ से। तो बहरहाल इसी पे गुजारा करें और हम चलते हैं फिर बाहर की तरफ। तफरीह के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ घोड़ा गाड़ी भी दस्तियाब है, तो एक फ़ैमिली खूबसूरत मौसम में खूबसूरत माहौल को खूबसूरत लोकेशन को एंजॉय करने के लिए घोड़ा गाड़ी की सैर के लिए राव भी अभी रवाना हुई है। तो चारों तरफ का एरिया काफ़ी वसी है, तो एक इनको अच्छा खासा राउंड एक मिल जाएगा इस सवारी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लाजमी आपने बताना है मुझे। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।